हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। डू यू नो, जो नए आए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए ताकि हम आपसे प्रेरणा पाके आगे और भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो कि सारा दुनिया का जितना भी रेसलर्स थे सबको धूल चटा दिए थे, सबको हरा दिए थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि वो इनसे मुकाबला में जीत गया, ऐसा कोई भी नहीं था, सबको हरा दिए थे। तो आज हम जानेंगे द ग्रेट गामा पहलवान और इनका ओरिजिनल नाम जो था गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट। इनको रुस्तम हिंद मतलब भारत का चैंपियन और रुस्तम ए जमाना मतलब यूनिवर्स का चैंपियन भी बोला जाता था। 22 मई 1878 को अमृतसर के एक कश्मीरी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके परिवार के ज़्यादातर मतलब इनके जो फादर थे, इनके जो ब्रदर्स थे, ये सब कोई रेसलर्स थे। जो बोला जाता है ना, तुलसी का जो पौधा होता है वो दो पत्ते, जब नया दो पत्ता होता है तभी से ही उसका महक से पता चल जाता है कि ये तुलसी का पेड़ है बोल के। वैसे ही जब इनको 10 साल की उम्र चल रहा था, तभी जोधपुर में एक जलसा था जोधपुर में। तभी जोधपुर का राजा जो थे, जोधपुर का किंग जो थे, वहाँ पे एक जलसा में एक दंड बैठक का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए थे। उस कंपटीशन में ये 10 साल का लड़का जो गामा, ये जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे और ये बेस्ट 15 में आए थे। ये बेस्ट 15 में आने के बावजूद भी जोधपुर का जो राजा थे, इतना छोटा मतलब लड़का जो कि बेस्ट 15 में आ गया इतने बड़े लोगों के साथ, तो ये सोच के इनको विनर घोषित कर दिए थे। अब बताते हैं इनका डेली रूटीन क्या था। आपको सुन के ज़रूर हैरानी होगी। इनका डेली रूटीन यही था कि ये 40 लोगों के साथ, कम से कम 40 लोगों के साथ ये कुश्ती कर रहे थे और 5,500 नहीं, आप ठीक सुना, 5,000 उठक बैठक लगाते थे और 3,000 दंड। अब बताते हैं इनका डाइट में क्या था। जो आदमी इतना मतलब 40 लोगों के साथ लड़ रहा है, 5,000 और 3,000 उठक बैठक दंड लगा रहा है, उसका डाइट में क्या होगा। तो इनके डाइट में होता है 15 लीटर मिल्क। तो दूध ये 15 लीटर पीते थे डेली। उसके साथ बादाम का पेस्ट बना के वो फ्रूट्स जूस में डाल के भी पीते थे, ऐसे बोला जाता है। तो इनको 17 साल की उम्र में ही भारत का सब कोई बोलते थे ये कुश्ती का असली सुल्तान बोलते थे इनको, कुश्ती का असली सुल्तान जी। तो ये किस लिए बोला जाता था, इनको जब 17 साल चल रहा था तभी इंडिया का जो चैंपियन थे रहीम बख्श सुल्तानी वाला, उनको ये चैलेंज कर दिए थे कि मेरे साथ लड़ो बोल के। और ये देखो, ये हैरानी की बात है कि रहीम बख्श सुल्तानी भी इनका जो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिए थे इनके साथ लड़ने के लिए। और दोनों में जब लड़ाई हुआ, बहुत देर तक, बहुत टाइम तक लड़ाई हुआ। ये गामा को भी जब पूछा जाता है, नहीं सबसे मतलब आपके जीवन का सबसे यादगार लड़ाई कौन सा था बोलने से ये बोलते हैं कि नहीं, जो रहीम बख्श सुल्तानी के साथ था। तो ऐसा लड़ाई था इनके साथ और ये लड़ाई कोई भी नहीं जीता था, दोनों में लड़ाई ड्रॉ हो गया था। तब भी से गामा पहलवान का मतलब नाम बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि एक 17 साल का लड़का किसी इंडियन चैंपियन को चैलेंज करके उसके साथ ड्रॉ हो गया, इसलिए बहुत पॉपुलर हो गए थे तभी से। ऐसे ही सभी रेसलर्स को इंडिया में हराते चले और 1910 में ज़्यादातर रेसलर यानी सभी रेसलर्स को ये हरा चुके थे। और 15 अक्टूबर 1910 में जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इंडियन वर्सन का जो हुआ था, उसमें ये विजेता घोषित किए थे, ये जीते थे सबको हरा के। अब आया इनके ज़िंदगी का सबसे बढ़िया किस्सा, जिसके लिए वर्ल्ड में मशहूर हुए। ये जब 1910 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो पहले बताया था इंडिया वर्सन का, ये जीते थे, तभी उसके बाद लंदन में जो कैच रेसलिंग टूर्नामेंट था उसके लिए ये सिलेक्शन हो गए थे और इंडिया से इनको भेजा गया था। इनके भाई इमरान बख्श पहलवानी, अहमद बख्श एंड गमो, ये भी इनके साथ गए थे और बहुत सारे रेसलर्स इंडिया से जो भेजे गए थे। तो कोई भी वजह से लंदन में जो कैच रेसलिंग चैंपियनशिप था उसमें इनको खेलने के लिए मौका नहीं दिया गया, इनको अलाउ नहीं किया गया। तो ये क्या किए, ये तो हारने वाले नहीं थे और मानने वाले नहीं थे। तो तभी ये चैलेंज कर दिए सबको, खुला चैलेंज कि कोई भी वेट का रेसलर, 3 रेसलर भेजो मेरे साथ लड़ने के लिए, रेसलिंग करने के लिए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको पटका के रख दूंगा। तो वहाँ पे लंदन में
बहुत सारे रेसलर आए थे, बहुत जगह, वर्ल्ड के बहुत जगह से बहुत मशहूर रेसलर सब आए थे। और उनमें से 3 मतलब रेसलर एक के बाद आने लगे। पहले जो रेसलर आए थे उनको 1 मिनट 40 सेकंड में ही उनका काम निपटा दिए। दूसरा जो रेसलर आए उनको 9 मिनट 10 सेकंड, थोड़ा ज़्यादा लगा था, लेकिन उनको भी उनका काम भी तमाम कर दिए थे और ये विन हो गए थे। ऐसे 2 दिन में 12 रेसलर्स को ये हरा दिए थे। और इनमें से एक थे स्टेनिस्लॉस जेविस्को, ये एक पोलैंड के चैंपियन थे। और इनके साथ जब फाइट हुआ, ये 1 मिनट में ही इनको पता चल गया कि नहीं, ये गामा जो है पहलवान है, इसके पास बहुत ताकत है, इसके साथ जीतना बहुत मुश्किल है। तो ये उसी मैट में ही चिपक के रहे। और 2 घंटा 35 मिनट के बाद इनको जो रेसलिंग के जो रेफरीज थे, जो कमिटी कंडक्ट कर रहा था, वो गामा को डिक्लेयर कर दिया कि ये विनर है बोल के। तो इनमें जो जिनके साथ लड़े, इनमें से बहुत कोई रिनाउंड रेसलर्स थे, जिनमें से बेंजामिन रोलर जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थे, और थे मॉरिक डेरिच, ये थे फ्रांस से, जोनो लिम, ये थे यूरोप चैंपियन थे, ये जेसी पीटरसन, ये वर्ल्ड चैंपियन थे। ऐसे बहुत सारे रेसलर्स को ये धूल चटाए थे और जीते थे। लंदन से तो ये बहुत मशहूर होके वापस आ गए। उसके बाद और एक मौका आया, तभी रहीम बख्श सुल्तानी जो इंडिया के चैंपियन थे, वो और एक बार चैलेंज किए इनके साथ फाइट करने के लिए, मतलब रेसलिंग करने के लिए, और ये राजी हो गए और दोनों में फाइट हुआ। और इस बार ड्रॉ नहीं, इस बार गामा पहलवान विनर हो गए थे। ऐसे ही 1928 में जो जेविस्को को जो लंदन में हराए थे, वो जेविस्को पटियाला में और एक बार इनके साथ मतलब रेसलिंग करने के लिए ये चैलेंज किए थे। ये राजी हो गए थे और इनके साथ फाइट किए थे। और ओनली 42 सेकंड्स में ये पोलैंड का जो चैम्पियन थे ना, इनको 42 सेकंड में इनका काम तमाम कर दिए थे और जीत गए थे वो। गामा पहलवान जी को रेसलर विद द गोल्डन हार्ट भी बोला जाता है। और जब इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवाइड हुआ, तभी ये पाकिस्तान मतलब ये लाहौर में चले गए और उनको जो गवर्नमेंट इनको लैंड भी प्रोवाइड किया। और इनका एक बहुत बड़े फ़ैन थे जी डी बिरला, ये बहुत मशहूर आदमी थे, बहुत पैसा वाला थे। ये 2000 रुपये प्रति मंथ इनको स्टाइपेंड के हिसाब से भी देते थे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से 300 रुपया पर मंथ प्लस मेडिसिन खर्चा, इनका जितना एक्सपेंसेस सब उठाया जाता था। और जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद जब दंगा शुरू हुआ, ये मोहिनी रोड बोल के एक कॉलोनी में, मोहिनी रोड कॉलोनी में लाहौर में ये रहते थे। और उनके कॉलोनी में बहुत सारे हिंदू थे। तभी जब ये जो दंगा हुआ था, तभी उनको मारने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ आए थे। तभी गामा पहलवान और उनके जितना रेसलर साथी थे, सबको इनको वो जो दंगाई आए थे, दंगाई से सभी हिंदू को ये बचाए। और वो सभी एक्सपेंसेस बियर करके इनको इंडिया भी वापस भेजे थे। कितना दरिया दिल आदमी और कितना गोल्डन हार्ट वाला वाकई ही थे ये। और 23 मई 1960 को इनका निधन हो गया था। वो दुनिया छोड़ के चले गए थे, लेकिन उनको कोई भुला नहीं पाया था। आज भी भारत के गलियों में हर जगह पे बोला जाता है, रेसलिंग में कोई भी अगर रेसलिंग कर रहा हो तो तू गामा पहलवान बनेगा। इससे बड़ा जब बड़ा अचीवमेंट और क्या होगा, इससे बड़ा और अवार्ड क्या होगा। फिर भी ब्रूस ली, मैं पहले ही ये जो वीडियो था, वीडियो के पोस्टर में ही ब्रूस ली के साथ इनका फ़ोटो में लगाया हूँ। इसके बारे में बताता हूँ कि ब्रूस ली इनके बहुत बड़ा फ़ैन थे गामा पहलवान के बहुत सारा चीज़ को ये फॉलो कर रहे थे। इनका जो एक्सरसाइज स्टाइल, इनसे बहुत सारा स्किल वो लिए थे, वो फॉलो कर रहे थे। बहुत जगह पे वो बताए थे इनके बारे में, उनसे इंस्पायर हुए हैं बोल के। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS का जो म्यूजियम है पटियाला में, उसी म्यूजियम में ये जो एक्सरसाइज डिस्क यूज कर रहे थे 100 किलो का, जिसको हसिल वेटिंग 100 kg डिस्क भी बोला जाता है, उसी डिस्क को वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है, म्यूजियम में रखा गया है। और इसके साथ साथ 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स इनको एक सिल्वर का मैच भी दिए थे। तो इनके नाम पे जितना भी रिकॉर्ड्स, जितना भी अचीवमेंट मैं जोड़ूँ, सब कुछ कम है। इनको सत नमन करते हैं, हम तहे दिल से नमन करते हैं। धन्यवाद।